हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का हमारा चल रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्लास 10th की साइंस। और आज लास्ट लेक्चर है और आज हम करेंगे डिटर्जेंट्स के बारे में डिस्कशन। और साथ के साथ में मिसेल फॉर्मेशन के बारे में भी जानेंगे कि कैसे जो साबुन है वो मिसेल फॉर्म करके जो अपनी साबुन साबुन हो या फिर डिटर्जेंट, कैसे वो अपने जो कपड़ों में डर्ट होती है, गंदगी होती है, उसको अलग करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स के बारे में ध्यान रखना। डिटर्जेंट्स यूज किए जाते हैं क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, जैसे साबुन यूज किए जाते हैं उसी प्रकार डिटर्जेंट को भी हम यूज करते हैं अपने कपड़ों की धुलाई करने के लिए। डिटर्जेंट में मेनली क्या चीज़ होती है, तो डिटर्जेंट होते हैं सोडियम एल्काइल सल्फोनेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ध्यान देना, क्या होते हैं ये? सोडियम एल्काइल सल्फोनेट या सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं क्या? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो होते हैं वो सॉफ्ट वाटर में भी काम करते हैं और हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, मतलब मीठे पानी में भी काम करते हैं और खारे पानी में भी काम करते हैं। जबकि जो सोप होते हैं, साबुन जो होते हैं, वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते। अब डिटर्जेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम है, ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट्स को जो बैक्टीरिया होता है वो डिकम्पोज नहीं कर सकता। डिकम्पोज मतलब ब्रेक नहीं कर सकता। आपको पता है ज़मीन में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया बोलो, जो क्या करते हैं, सब्सटेंस को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिटर्जेंट, इसको बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, हालांकि आज की डेट में कुछ ऐसे डिटर्जेंट भी आ रहे हैं जो कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ डिटर्जेंट वर्क्स इन हार्ड वाटर, कि डिटर्जेंट खारे पानी में कैसे काम करते हैं। जबकि आपको पता है खारे पानी जो होता है, सैलाइन वाटर जो होता है, हार्ड वाटर जो होता है, उसमें साबुन काम नहीं करते, साबुन काम नहीं करते, मगर डिटर्जेंट काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं ये चीज़ आप समझ लो बस। डिटर्जेंट कैन वर्क प्रॉपरली इन हार्ड वाटर बिकॉज डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम। डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाते, प्रेसिपिटेट नहीं करते। ध्यान देना, मतलब स्कम नहीं बनाते। इसका मतलब जो आप लगाओ, जैसे मान लो सरफ लगाओ आप, डिटर्जेंट को हम नॉर्मल भाषा में सरफ बोल देते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये जैसे ही आप लगाओगे तो उसके बाद वो तलछट सी नहीं जमेगी, कचरा सा नहीं बनेगा, स्कम नहीं बनेगा। स्कम आपको पता है किस केस में बनता है? सोप लगाने के केस में बनता है, और ये स्कम वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। अच्छा, अब जो हार्ड वाटर होता है उसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस पाए जाते हैं। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम हार्ड वाटर डिस्प्लेस सोडियम आयन फ्रॉम डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। तो जो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल होता है उसमें से सोडियम मॉलिक्यूल को अलग कर दिया रिप्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा? कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयंस के द्वारा। और ये फिर बनाते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट। क्या बनाएंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट। मगर खास बात यहाँ पे ये है कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट जो हैं, ये दोनों के दोनों ये सॉल्यूबल हैं वाटर में, पानी में घुलनशील हैं। और पानी में घुलनशील हैं तो फिर ये अच्छी तरह से काम करते हैं, इसलिए डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में काम करता है। मगर साबुन काम नहीं करता, क्योंकि साबुन में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हैं साबुन के मॉलिक्यूल में से Na को रिमूव कर देंगे, सोडियम मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे और स्कम बनाते हैं साबुन के केस में, जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। मगर डिटर्जेंट के केस में क्या हो रहा है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिप्लेस तो कर रहे हैं सोडियम आयन को, मगर बना क्या रहे हैं? सल्फोनेट्स बना रहे हैं। और ये जो सल्फोनेट है ये वाटर में सॉल्यूबल है, इसीलिए डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम करते हैं। अब हम देखेंगे मिसेल फॉर्मेशन एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो जान लो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलेंगे? मिसेल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसे करके एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये साबुन का एक मॉलिक्यूल है। ऊपर वाला जो भाग है इसमें, ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसको हम हेड बोलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है इसको टेल बोलते हैं। ये वाला जो पूरा पूरा भाग है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोफिलिक है। अब यहाँ पे दो वर्ड दे रखे हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो पानी से घृणा करता हो, वाटर रिपेलिंग। और हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, वाटर को जो अपने पास या वाटर में मिल जाए। ठीक है ना? अच्छा, तो पहली बात तो ध्यान रखना, जैसे ही अब ये जो साबुन हो या सर्फ हो, सोप हो या डिटर्जेंट हो, इनमें क्या होता है, जैसे ही इनको अप्लाई करते हैं, पानी में अप्लाई करेंगे, कपड़ों पे लगाएंगे, तो ये मिसेल बनाएंगे, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे मिसेल। ठीक है, और ये मिसेल ही क्या करता है? मिसेल ही क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करता है। कि क्या करता है? क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। तो जब साबुन को मिक्स किया जाता है पानी के साथ, तो साबुन का जो मॉलिक्यूल है उसमें आयोनाइजेशन होता है और मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे मतलब आयंस में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ये एक साबुन का मॉलिक्यूल है, ठीक है,
C17H35 COONA। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो C17H35 CO माइनस और Na+, ये दो आयंस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। या फिर नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट वाले लेक्चर में, सोप वाले में, तो RCOONA ये एक साबुन का मॉलिक्यूल है, इसमें से RCOO माइनस प्लस Na प्लस, ये क्या हो गया, इसका आयनाइजेशन हो गया, अलग अलग हो गए। अब मैंने बताया था ये ऐसे करके ये एक मॉलिक्यूल हो गया, किसका, सोप का मॉलिक्यूल। ऊपर वाले पार्ट को टेल, नीचे वाले पार्ट को हेड। ऊपर वाले पार्ट को हम पोलर पार्ट बोलते हैं या फिर इसको आयोनिक पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं कौन सा, हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन की एक लंबी चेन होती है, यही होती है लंबी चेन, ठीक है, मॉलिक्यूल में। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पोलर पार्ट, और ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको बोलते हैं टेडपोल स्ट्रक्चर, ठीक है। एनीवे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक जो मॉलिक्यूल है, एक जो साबुन का मॉलिक्यूल है, ऊपर वाला हेड हाइड्रोफिलिक है, नीचे वाला जो टेल है वो क्या है आपका, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से जो घृणा करता हो, वाटर रिपेलिंग। हाइड्रोफोबिक पार्ट वो होता है जो पानी की घृणा करता है पानी से, और हाइड्रोफिलिक पार्ट वो होता है जो पानी से लव करता है, ठीक है। पानी से मतलब वाटर लविंग जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और वाटर को रिपेल करने वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो आयोनिक पार्ट या पोलर पार्ट, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं आयोनिक पार्ट या पोलर पार्ट, ठीक है। इस हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है टेल, ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से घृणा करता है। तो ये वाला पार्ट पानी से घृणा करेगा, तो अब जब ये पानी में अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे करके अरेंज कर लेते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया सोप का, तो ये कई सारे मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर डर्ट है तो ये ऐसे अरेंज कर लेंगे अपने आप को, कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे यूँ अरेंज कर लेंगे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ वाला पार्ट तो ये तो हो जाएगा इसका हेड, ये हो गया हेड, और ये हो गया हेड, और ये हो गया नीचे वाला टेल। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। और ध्यान देना, जो आपकी डर्ट होती है, मान लो ये डर्ट है, आपके कपड़े में डर्ट है, इसको हम डर्ट बोल रहे हैं, या कोई ऑयल का पार्ट है, ठीक है। तो ये डर्ट जो होती है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट में क्या हो जाती है, सॉल्यूबल होती है, मगर पानी में सॉल्यूबल नहीं होती। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है डर्ट को इससे रिमूव कर देगा, अपने आप में डिजोल्व कर लेगा, और जैसे ही इसको फिर कपड़े को हम पानी में डालेंगे अप्लाई करने के बाद, साबुन अप्लाई करने के बाद, तो ये फिर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी डर्ट, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, जैसे ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ये वाला पार्ट इसको हेड बोलते हैं, तो ये आयोनिक या पोलर पार्ट है, और ये हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग, ठीक है। और ये जो टेल पार्ट है, ये पीछे वाला जो पार्ट है टेल, जिसको हम हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं, ये हाइड्रोफोबिक है मतलब पानी से घृणा करने वाला, ठीक है। व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन डर्टी क्लॉथ देन हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट इज टुवर्ड द डर्ट। तो ये मान लो बीच में डर्ट है, तो हाइड्रोकार्बन चेन जो है यहाँ पे अच्छा दिख जाएगा। ये मान लो ऑयल या डर्ट है, ऑयल या डर्ट है, तो ये हाइड्रोकार्बन, ये HC वाला पार्ट हो गया, तो ये किधर की तरफ आ जाता है, डर्ट की तरफ आ जाता है। और ये जो हेड है ये आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ आ जाता है। एंड आयोनिक पार्ट इज आउटवर्ड्स, यहाँ पे एज आएगा, आयोनिक पार्ट इज आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ आ जाता है। सो डर्ट मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाई सोप मॉलिक्यूल एंड दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसेल। और ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। और ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे ही आपने साबुन या सर्फ अप्लाई की तो जो डर्ट का मॉलिक्यूल है इसको कौन घेर लेता है, सोप के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी स्पेशल स्ट्रक्चर को मिसेल बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट डर्ट की तरफ होता है और हेड वाला जो पार्ट है आयोनिक पार्ट वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पे बस एज लगा लेना आप, इच आउटवर्ड्स। मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट या फिर डट नहीं बट सॉल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी इम्प्योरिटीज ज़्यादातर जैसे डर्ट ऑयल, ये ज़्यादातर इम्प्योरिटी जो है पानी में इनसॉल्यूबल होती है, मगर हाइड्रोकार्बन में क्या होती हैं, सॉल्यूबल होती हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है किधर की तरफ है, डर्ट की तरफ है, तो ये क्या कर देगा, डिजोल्व कर लेगा डर्ट को। व्हेन क्लॉथ इज रिंस्ड विद वाटर, जब पानी से क्लॉथ को धोया जाता है तो ऑल दी मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप अलॉन्ग विद डर्ट आर वॉश्ड अवे एंड क्लॉथ बिकम्स क्लीन। तो पानी, जैसे ही पानी में आप कपड़े को डालोगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा, कपड़े से गंदगी और जो मॉलिक्यूल्स हैं सोप के वो सब बाहर चले जाएंगे और कपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आपका जो मिसेल फॉर्मेशन और कैसे क्लीनिंग एक्शन होता है साबुन का, ये कंप्लीट होता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको कमेंट करके बताने, एक एक अंतर आप बताना। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, इनमें 3 अंतर आपको बताने। तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला चैप्टर,
चैप्टर नंबर 6 अगले वाले वीडियोज में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।